गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यूनिमार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th के फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर जो है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ेंगे, कुछ बेसिक जानकारी लेंगे। सबसे पहले फोर्स क्या है, ठीक है। तो जनरल डिफिनीशन अभी तक जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फोर्स जो है पुश और पुल, मतलब किसी चीज़ को ढकेलना या खींचना, यही क्या है, फोर्स है, ठीक है। लेकिन उसमें थोड़ा सा और करेक्शन करें तो फोर्स जो है इट इज़ एन एक्सटर्नल काज विच कैन चेंज और ट्राई टू चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब फोर्स एक एक्सटर्नल काज, एक बाहरी जो है कारण है जो किसी वस्तु की स्थिति, आकृति, आकार बदलने की कोशिश करता है या बदल देता है, ठीक है। जैसे हम बलून को हाथ में पकड़ के और उसको प्रेस करते हैं तो क्या होता है, बलून टेढ़ा हो जाता है या उसका शेप डिफॉर्म हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। तो हमारे हाथों से बल लगाया जाता है उस पर, जिससे उसका शेप बदल गया, ठीक। तो ये तो शेप चेंज का एग्जाम्पल हो गया कि, लेकिन डिफिनीशन में कही जाती है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि शेप साइज चेंज ही हो जाए। जैसे मान लीजिए कि अगर हम दीवार को धक्का देने की कोशिश करें, दीवार पे फोर्स लगाएं, तो क्या होगा कि कोई भी चेंजेज नहीं होंगे, ठीक है, कोई भी चेंजेज नहीं होंगे। तो फोर्स इज़ एन एक्सटर्नल काज विच कैन चेंज और ट्राई टू चेंज, मतलब कि कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, यह नेसेसरी नहीं है कि हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये तो फोर्स हो गया। अब इसमें कई तरह के फोर्स होते हैं, जैसे बैलेंस फोर्स, ठीक है, इनबैलेंस फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग जानकारी ले लें। बैलेंस फोर्स क्या होता है? बैलेंस मतलब होता है बराबर, यानी जैसे मान लीजिए कि एक रस्सी है जिसको दो लोग खींच रहे हैं, ठीक है। एक इधर की ओर खींच रहा है, एक इधर की ओर खींच रहा है, ठीक है। अगर इसका फोर्स 10 न्यूटन का है और इसका 10 न्यूटन का है तो रस्सी क्या होगी, वहीं स्टेबल रहेगी, किधर भी नहीं मूव करेगी। तो इसको हम कहेंगे बैलेंस फोर्स। अब मान लीजिए कि इधर 3 लोग लगे हैं, एक 2 न्यूटन का लगा रहा है, एक 3 का लगा रहा है और एक 5 का लगा रहा है, ठीक है। तो इन तीनों को अगर प्लस करें तो भी क्या होगा, 10 होगा, और ये जो है अकेले 10 लगा रहा है तो भी ये बैलेंस होगा, यानी इसमें ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव नहीं करेगा। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, उनका चाहे किसी भी डायरेक्शन से कितने भी लग रहे हों, अगर उस पर नेट फोर्स 0 है, नेट मतलब जैसे अगर इधर का हम पॉजिटिव लेते हैं तो इधर का निगेटिव हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज है, तो रिजल्टेंट जब निकालेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। उसी तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर टोटल फोर्स यानी नेट फोर्स जो है वो 0 हो जाए तो उसको हम कहते हैं बैलेंस फोर्स, ठीक है। लेकिन अगर इसी में अगर ये अकेले 1 न्यूटन और अधिक लगाता है तो यानी इसका 11 हो गया और इसका 10 हो गया, यानी यह जो है रस्सी के साथ साथ इनको भी अपनी तरफ खींच लेगा क्योंकि इसका फोर्स ज़्यादा है, ये 11 है और ये 10 है। तो इसका मैग्नीट्यूड जो होता है इससे अधिक अगर है तो ये ऑब्जेक्ट इधर डिस्प्लेस हो जाएगा। जिधर भी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड जिधर ज़्यादा होगा ऑब्जेक्ट उधर ही डिस्प्लेस होगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं मैग्नीट्यूड में डिफरेंस है, तो इसको क्या कहेंगे, इनबैलेंस फोर्स, ठीक है। अगला जो है वो है कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट मतलब क्या होता है, जो छूने से लगता है। ऐसा नहीं है कि केवल फोर्स जो है छूने से ही लगता है, दूर से भी लगता है। इसीलिए हम जो है 2 कैटेगरी इस तरह भी डिवाइड करते हैं, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। तो कांटेक्ट फोर्स मतलब कि जिसको हम छू करके लगाते हैं, ठीक है। जैसे
मस्कुलर फोर्स है, मसल्स का जो फोर्स होता है, यानी किसी चीज़ को उठाना हो तो हम बिना उसको छुए जो है नहीं उठा सकते। अगर किसी भी चीज़ को उठाना चाहें, चेयर ही मान लीजिए है, तो अगर जब तक उसको हम छुएंगे नहीं, पकड़ेंगे नहीं, तब तक हम उसको उठा नहीं सकते हैं। तो वो क्या हुआ? कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है। इसी टाइप का एक और फोर्स होता है जिसको फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। फ्रिक्शन मतलब रगड़ होता है। तो दो चीज़ें आपस में कब रगड़ेंगी? जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी। ठीक है। तो जो फोर्स छूने से, यानी दो चीज़ें आपस में टच हों तब लगे, तो उसको कहेंगे कांटेक्ट फोर्स। ठीक है। जो फोर्स दो ऑब्जेक्ट के एक दूसरे के संपर्क में आने पर लगता है उसको क्या कहते हैं? कांटेक्ट फोर्स। और जो दूर से ही लगता है, दूर से आप सोचोगे कौन सा दूर से लगता है? तो जैसे मैग्नेट है यानी चुंबक। तो चुंबक को जब हम किसी भी मेटल के पास ले जाते हैं तो जब ही उसके नज़दीक हम पहुंचने की कोशिश करते हैं तो दूर से ही वो उसको खींच लेता है। ठीक है। तो वो एक सेपरेशन से ही उसको अपनी तरफ खींच लेता है, एक दूरी से ही उसको अपनी तरफ खींच लेता है। वो कांटेक्ट में नहीं आता है तब भी जो है उसको अपनी तरफ खींच लेता है। तो उसको क्या कहेंगे हम? नॉन कांटेक्ट फोर्स। दूसरा एक और फोर्स है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो अर्थ का है। जैसे हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे की ओर गिर जाती है, तो वो भी क्या है? एक तरह का नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ें हैं जो नॉन कांटेक्ट फोर्स में आती हैं। ये चार तरह के फोर्स हो गए। अब जरा सा फोर्स में क्या क्या उसके इम्पैक्ट हो सकते हैं, एक फोर्स क्या क्या कर सकता है। तो फोर्स जो है किसी रेस्ट ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है। मूविंग, जैसे कोई गाड़ी है उसको हम लोग धक्का देते हैं, वो चलने लगती है। अगर चल रही है तो उसको हम धक्का दे के रोक सकते हैं, खींच करके रोक सकते हैं। तो यानी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में ला सकता है, मोशन से रेस्ट में ला सकता है। ठीक है। ये पहला इफेक्ट हो गया। दूसरा ये हो सकता है कि उसका शेप साइज, जैसे मैंने बताया कि बलून को अगर हम प्रेस करते हैं तो उसका शेप साइज चेंज हो जाता है। तो ये फोर्स का दूसरा इम्पैक्ट हो गया। तीसरा जो हो सकता है कि जैसे डायरेक्शन, अगर कोई बहुत तेज़ रन कर रहा हो, उसको हम थोड़ा सा फोर्स लगा लें तो उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। तो यानी फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी बदल सकता है। तो ये इतनी चीज़ें हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स में। ठीक है। तो इन चीज़ों को आप लोग देखिएगा, अगर कुछ चीज़ें ना समझ में आई तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद से जो टॉपिक्स हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। पहले इतनी चीज़ों को आप लोग जरा एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। धन्यवाद।